Hi students, in last lecture we studied about the behavior of real gases. So first we do the quick revision of that topic. तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो रियल गैसेज है वो कैसे बिहेवियर को शो करती है. दैट मीन्स वो आइडियल गैस बिहेवियर के कंपेरेटिवली कैसे डेविएशन को शो करेंगी. कहता है वो गैस जो जर्नल गैसिफिकेशन एंड जो गैस लॉज है उसको सभी टेम्परेचर एंड प्रेशर की कंडीशन के ऊपर फॉलो करती है. उस गैस को हम क्या बोलते हैं, आइडियल गैस बोल देते हैं या फिर उसको परफेक्ट गैस बोल देते हैं. बट कहता है ऐसे एक्चुअली कोई भी गैस नोन नहीं है जो सभी टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर जर्नल गैस इक्वेशन एंड सभी गैस लॉस को फॉलो करे. तो कहता है जो गैसेस होती है, एक्चुअल गैसेस होती हैं, वो आइडियल बिहेवियर को कब शो करेंगी, जब प्रेशर लो होगा एंड टेम्परेचर हाई होगा. उस दौरान जो एक्चुअल गैसेस है आइडियल बिहेवियर को शो करने लगती है. नेक्स्ट हमने पढ़ा था डेविएशन ऑफ रियल गैसेस कि जो रियल गैसेस है वो कैसे डेविएशन को शो करती है. कहता है वो गैस जो जर्नल गैसिफिकेशन एंड जो गैस लॉज है उसको सभी टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर फॉलो नहीं करती. उस गैस को हम क्या बोलते हैं, नॉन आइडियल गैस बोलते हैं या फिर उसको रियल गैस भी बोल देते हैं. जैसे इसके बिहेवियर को हमने ग्राफ से स्टडी करा था. कहता है ग्राफ से हमें क्या पता लगता है कि जो एक्चुअल गैसेज है वो आइडियल गैस के कंपेरेटिवली डेविएशन को शो करती है. वहाँ से हमें दो टाइप की डेविएशन मिलती है. दैट इज़ कहता है जो हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस है वो पॉजिटिव डेविएशन को शो करती है, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड एंड जो मीथेन गैस है फर्स्ट वो नेगेटिव डेविएशन को शो करेंगी. कहता है एक बार उसकी वैल्यू क्या होती है, मिनिमम वैल्यू तक पहुंच जाती है. उसके बाद कहता है अगर हम फर्दर प्रेशर को इंक्रीज़ करते रहें तो उनके केस में हमारे पास पॉजिटिव डेविएशन है वो शो होने लगती है. नेक्स्ट इज हमने पढ़ा था मेजरिंग डेविएशंस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर कि जो आइडियल बिहेवियर है उससे रियल गैसेस कैसे डेविएशन को शो करती हैं, उसको हम कैसे मेजर करते हैं, प्रेशर के इफेक्ट के साथ मेजर करते हैं, जिसमें हमने कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के बारे में पढ़ा था कि जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है जेड किसके इक्वल होता है, पी डिवाइडेड बाई NRT के इक्वल होता है. अगर कहता है जेड की वैल्यू 1 हो उस दौरान वो गैस है वो क्या होती है, आइडियल गैस होती है सभी टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर. वो गैस लॉस एंड जो आइडियल गैस वाली इक्वेशन है उसको फॉलो करेगी. नेक्स्ट हमने पढ़ा था, कहता है अगर हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू लेस देन 1 हो उस दौरान वो गैस नेगेटिव डेविएशन को शो करेगी. ऐसे अगर कहता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो तो गैस पॉजिटिव डेविएशन को शो करती है. नेक्स्ट हमने पढ़ा था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के बारे में कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट बढ़ता है. कहते हैं टेम्परेचर के इफेक्ट को स्टडी करने के लिए हम ग्राफ प्लॉट करा था, दैट इज़ प्रेशर एंड वॉल्यूम के प्रोडक्ट के बीच में एंड दूसरी साइड के ऊपर हमने प्रेशर लिया था. उसको डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर हमने ग्राफ प्लॉट करा था. कहता वहाँ से हमें क्या शो होता है कि जो आइडियल गैस के कंपैरेटिवली गैसेस है वो क्या करती हैं, डेविएशन को शो करती है. बट जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते रहते हैं वैसे वैसे उनके बीच में जो डेविएशन आनी क्या हो जाती है, लेस हो जाती है. दैट मीन्स कहता वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर के ऊपर रियल गैसेस आइडियल गैस को फॉलो करने लगेगी ऑन दी एप्रिशिएबल रेंज ऑफ प्रेशर के ऊपर, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, बॉयल्स टेम्परेचर बोलते हैं या फिर बॉयल्स पॉइंट बोलते हैं. कहता जो बॉयल्स टेम्परेचर है उसकी वैल्यू क्या होती है, डिफरेंट वैल्यू होती है सभी गैसेस के लिए. फॉर एग्जांपल जैसे कहता है जो बॉयल्स टेम्परेचर है नाइट्रोजन गैस के लिए 59 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि हाइड्रोजन गैस के लिए -165 डिग्री सेल्सियस होता है. नेक्स्ट नाउ वी कम टू टुडेज टॉपिक. आज हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को डिटेल में पढ़ेंगे. कहता है अबाव बॉयल पॉइंट क्या होता है, जो रियल गैसेज है वो पॉजिटिव डेविएशन को शो करती हैं आइडियल गैस के कंपेरेटिवली. उस दौरान जो जेड की वैल्यू है वो क्या होती है, ग्रेटर देन 1 होती है. एंड जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी मॉलिक्यूल के बीच में वो भी क्या होती है, स्मॉल फोर्स होती है. कहता है बिलो बॉयल टेम्परेचर क्या होता है, जो रियल गैसेज है फर्स्ट डिग्री शो करेंगी जेड की वैल्यू में विद इंक्रीज इन प्रेशर, जैसे जैसे हम प्रेशर को इंक्रीज करते रहेंगे. कहते हैं एक बार वो क्या करती है, सबसे मिनिमम वैल्यू को अटेन करती है. अगर हम फर्दर प्रेशर में इंक्रीज करें उस दौरान जो जेड की वैल्यू है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है कॉन्टीन्यूसली. कहता है वो हमें क्या शो करती है कि लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर के ऊपर जो गैसेज है वो आइडियल बिहेवियर को शो करती हैं. कहता है ये जो कंडीशंस होती हैं अलग अलग गैसेज के लिए डिफरेंट कंडीशंस होती है. कहता अब हम जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है जेड उसको और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे. जैसे हमने पढ़ा है जेड किसके इक्वल होता है, पी डिवाइडेड बाई NRT के इक्वल होता है. अगर कहता है जो गैस है वो आइडियल बिहेवियर को शो करती है उस दौरान हमारे पास V आइडियल किसके इक्वल होता है, NRT डिवाइडेड बाई P के इक्वल होता है. कहता है हमारे पास जो वैल्यू है इसको हम क्या करेंगे, ऊपर वाली कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वाली इक्वेशन में पुट करेंगे. उस दौरान हमारे पास जो जेड है किसके इक्वल आ जाएगा, V रियल डिवाइडेड बाई V आइडियल के इक्वल आ जाएगा. तो कहता है जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है जेड वो क्या होता है, रेशो होता है टू दी एक्चुअल मोलर वॉल्यूम ऑफ द गैस. ऊपर हम क्या लेते हैं, जो एक्चुअल मोलर वॉल्यूम होती है गैस की उसको लेंगे, नीचे हम क्या लेते हैं, जो आइडियल गैस की मोलर वॉल्यूम है उसको लेते हैं. और कहता है वो गैस है आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है उस टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर.
कहता यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि जो गैसेज है वो आइडियल बिहेवियर को कब शो करेंगी, जब उनका प्रेशर लो होता है एंड टेम्परेचर हाई होता है। कहता अगर कंडीशंस उल्टी कर दे, दैट इज़ अब हम टेम्परेचर को लो कर दे, प्रेशर को हाई कर दे, उस दौरान जो गैसेज है वो क्या करती है, डिफरेंट होती हैं सिग्निफिकेंटली। कहता आइडियल बिहेवियर से अलग अलग डिफरेंट बिहेवियर को वो शो करेंगी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, कि जो डेविएशन आती हैं एक्चुअल गैस के केस में आइडियल बिहेवियर के कंपैरेटिवली वो किस वजह से आती हैं। जैसे कहता हमने पढ़ा है कि जो रियल गैसेस है वो डेविएशन को शो करती हैं आइडियल बिहेवियर से लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर के ऊपर। तो कहता है यहाँ से हमारे माइंड में कुछ क्वेश्चन आते हैं, वाई डू गैसेज डेविएट फ्रॉम आइडियली, कि जो गैसेज है वो आइडियल गैस बिहेवियर से क्यों डेविएशन को शो करती है। नेक्स्ट हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है, वाई डज द आइडियल गैस फेल एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, कि जो आइडियल गैस है वो हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर के ऊपर जाके फेल क्यों हो जाती है। कहता इन सभी चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि जो किनेटिक थ्योरी है उसमें क्या ऐसी फॉल्टी अजम्पशन थी जिसके कारण हमारे पास ये डेविएशन है वो शो होती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फॉल्टी इज किनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, कि जो हमने किनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ी है उसमें कैसी ऐसी दो अजम्पशंस है जो रॉन्ग है, जिसके कारण कहता है हमारे पास जो रियल गैसेस है वो क्या करती है, डेविएशन को शो करती है आइडियल बिहेवियर से। जैसे फर्स्ट फॉल्टी अजम्पशन क्या है, दैट इज़ कहते हैं जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम कैसे कंसिडर करते हैं, एज अ पॉइंट मास कंसिडर करते हैं। मीन्स कहते हैं गैस की एक्चुअल वॉल्यूम के कंपैरेटिवली हम सिंगल मॉलिक्यूल की वॉल्यूम को क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। बट कहता है ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कहता है हर एक मॉलिक्यूल है वह भी क्या करता है, टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस में पार्टिसिपेट करता है, जिसके कारण कहता है एक सिंगल मॉलिक्यूल की जो वॉल्यूम है उसको हमें निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। दूसरी फॉल्टी अजम्पशन क्या है, इट वॉज अज्यूम्ड दैट देयर आर नो इंटरमॉलिकुलर फोर्सेज। जैसे हमने किनेटिक थ्योरी में पढ़ा था कि वो हम क्या अज्यूम करता है कि गैस के मॉलिक्यूल के बीच में कोई भी इंटरमॉलिकुलर फोर्स प्रेजेंट नहीं होती, वे बिल्कुल क्या करते हैं, एक दूसरे के इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं। ये उसकी दूसरी फॉल्टी अजम्पशन है। कहता अब हम इन दो फॉल्टी अजम्पशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट हमारे पास अजम्पशन कौन सी है, दैट इज़ कहता है जो किनेटिक थ्योरी है वो क्या अज्यूम करती है कि जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी गैस, दैट इज़ बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इज नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस, कि जो सिंगल मॉलिक्यूल गैस का वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है उसको हम निगलेक्ट कर देते हैं एज कंपेरिजन टू टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस के। अगर कहता है ये जो उसने अजम्पशन करी है वो सही सा होती, उस दौरान कहता है जब हम प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच में ग्राफ को प्लॉट करते हैं एक्सपेरिमेंटल डाटा से एंड थ्योरेटिकल कैलकुलेटेड वैल्यू से, तो वो दोनों आपस में कोइंसाइड होनी चाहिए थी। बट जैसे हमने पीछे ग्राफ में पढ़ा है कि वो दोनों वैल्यूज है आपस में कोइंसाइड नहीं करती है। दैट इज़ कहता है जो रियल गैस है एंड आइडियल गैस है उन दोनों की जो कर्व आती है वो अब सेम कर्व नहीं आती है, वो डिफरेंट कर्व शो करती है। कहता अगर ये उसकी अजम्पशन सही होती तो वो दोनों कर्व क्या आनी चाहिए थी, सेम कर्व आनी चाहिए थी, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो कहता है ये अजम्पशन है सिर्फ कब वैलिड होगी, अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर ही ये वाली कंडीशन क्या होती है, वैलिड होती है। फॉर एग्जांपल अगर कहता हम कैलकुलेट करें कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के हार्ड सफेयर उनका रेडियस कितना है, 2 × 10⁻⁻10 मीटर उसका रेडियस है, एंड जो वॉल्यूम होती है मॉलिक्यूल की वो कितनी होती है, अबाउट 0.1% वॉल्यूम होती है एज कंपेरिजन टू टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस के रूम टेम्परेचर के ऊपर, एंड प्रेशर वहाँ पे कितना है, 1 बार प्रेशर है। कहता है ये जो फ्रैक्शन है वो नेग्लिजिबल होती है इन कंपेरिजन टू टोटल वॉल्यूम के, बिकॉज जो एक मॉलिक्यूल है सिर्फ 0.1% वॉल्यूम को ही ऑक्यूपाई करता है। तो हम इस अजम्पशन को क्या मानते हैं कि ये ऑलमोस्ट क्या है, ना के बराबर ही वो वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है। जबकि कहता है जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता रहेगा एंड जो प्रेशर है वो इंक्रीज होगा, उस दौरान जो टोटल वॉल्यूम होती है गैस की वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। कहता उसमें एप्रिशिएबल डिक्रीज आता है। जबकि कहता जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं मॉलिक्यूल्स वो क्या रहती है, सेम वॉल्यूम रहती है, बिकॉज कहता जो मॉलिक्यूल्स है वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, उनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। देयरफॉर कहता जो फ्रैक्शन होती है वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स की उसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं इन कंडीशन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल अगर कहता जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं मॉलिक्यूल्स वो क्या हो जाए, 1% हो जाए रूम टेम्परेचर के ऊपर एंड 1 बार प्रेशर के ऊपर। दस कहता जो स्पेस अवेलेबल होगी गैस मॉलिक्यूल
के लिए उनकी फ्री मूवमेंट करने के लिए वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी जब हम क्या करते हैं उसके प्रेशर को इंक्रीज कर देंगे। तो कहता है यहाँ से हमें क्या चीज़ प्रूफ होती है कि ये जो पोस्टुलेट है हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर वाला वो क्या होता है, इनवैलिड होता है। नेक्स्ट दूसरी उसकी फॉल्टी असम्पशन क्या थी, कहता है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है गैस के मॉलिक्यूल के बीच में नो नेग्लिजिबल होती है। अगर कहता है उसकी ये वाली असम्पशन सही होती उस दौरान जो गैसेज है कभी भी लिक्विफाई नहीं हो सकती। जैसे हमने पढ़ा है पीछे कि जो गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती है। कहता अगर उसके बीच में कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स प्रेजेंट है ही नहीं है तो उसको हम लिक्विड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कहता है जैसे हमें पता है कि जो गैसेज है वो लिक्विड हो जाती है जब हम गैस को ठंडा करते हैं या फिर गैस को कंप्रेस करते हैं, उस दौरान जो गैस है वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी। मोर ओवर कहता है जो लिक्विड बनते हैं वो डिफ़िकल्ट होते हैं कंप्रेस करने के लिए, उनको और ज़्यादा हम कंप्रेस नहीं कर सकते। कहता ये हमें क्या चीज़ प्रूफ करता है कि उसमें जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो प्रेजेंट होती है। जब वो लिक्विड स्टेट में आ जाएगा उस दौरान उसमें फोर्स ऑफ रिपल्शन प्रेजेंट होती है जिसके कारण हम उसको और ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। कहता हाउएवर दिस अजम्पशन इज़ ऑल्सो वैलिड एट लो प्रेशर। जबकि कहता उसकी ये वाली अजम्पशन है वो भी कहाँ पे वैलिड होती है, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर के ऊपर ही वैलिड होती है। बिकॉज कहता उस दौरान जो मॉलिक्यूल्स है एक दूसरे से ज़्यादा दूरी पे होते हैं तभी उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो प्ले नहीं होती है। ऑन दी अदर हैंड अगर कहता हम हाई प्रेशर कर दें एंड टेम्परेचर को लो कर दें उस दौरान कहता जो वॉल्यूम होती है गैस की वो भी क्या हो जाती है, स्मॉल हो जाती है एंड कॉन्सिक्वेंटली जो डिस्टेंस है मॉलिक्यूल के बीच में वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो अपना रोल प्ले करना शुरू कर देती है। बट वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती बहुत स्मॉल है बट उसके बीच में प्रेजेंट ज़रूर होती है। एज ए रिजल्ट कहता क्या होता है, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर कोलिजन्स हैं जो कंटेनर की वॉल के साथ हो रही है वो भी क्या हो जाती हैं, अफेक्ट हो जाती हैं। अगर कोलिजन्स अफेक्ट होगी उस दौरान जो प्रेशर की वैल्यू है वो क्या आनी चाहिए, लो आनी चाहिए एक्चुअल वैल्यू से। मीन्स कहता अगर उसमें एब्सेंस हो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की उस दौरान उसके बीच में जो प्रेशर की वैल्यू है वो लो होनी चाहिए। बट कहता जो एक्चुअल प्रेशर ऑक्सीजन गैस एक्सर्ट करती है 1 बार प्रेशर के ऊपर एंड 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर, वो कितना प्रेशर एक्सर्ट करती है, 1.003 बार प्रेशर को एक्सर्ट करेगी एंड वो बिहेव करने लगती है आइडियल गैस की तरह। कहता है यहाँ से हमें डायरेक्ट प्रूफ मिलता है कि जो गैस के मॉलिक्यूल है उसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स प्रेजेंट होती है। जब कहता हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को लेस कर देते हैं उस दौरान जो कंप्रेस गैस है वो क्या हो जाती है, एक्सपैंड हो जाती है। कहता है ये जो फॉल आया है टेम्परेचर में वो किस वजह से आया है, बिकॉज उस दौरान कुछ वर्क है वो हो रहा है ताकि वो उसके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है उसको क्या कर सके, ब्रेक कर सके जब गैसेस क्या होती हैं, एक्सपैंड होती है। दस कहता है ये जो पोस्टुलेट है वो भी इनवैलिड हो जाता है लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर के ऊपर। नेक्स्ट इज कोरेक्शन ऑफ डेविएशंस। अब हम क्या करेंगे, जो डेविएशन में कोरेक्शन है उसको करेंगे, दैट इज़ वंडर वॉल इक्वेशन फॉर द रियल गैसेस। अब हम हमारे पास जो रियल गैस है उसके लिए नई इक्वेशन लिखेंगे कोरेक्शन करके, जिसको हम क्या बोलते हैं, वंडर वॉल्स इक्वेशन फॉर रियल गैसेस बोलते हैं। कहता है टू अकाउंट द बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस, रियल गैसेस के बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए कहता है ज़रूरी हो जाता है कि हम क्या करें, सूटेबल कोरेक्शंस को करें आइडियल गैस इक्वेशन के अंदर। जैसे हमने आइडियल गैस इक्वेशन क्या पढ़ी थी, PV इज इक्वल टू RT के इक्वल पड़ी थी। तो कहता है इस इक्वेशन में हमें करेक्शन करनी पड़ेगी ताकि वो इक्वेशन है किसके ऊपर अप्लाई हो सके, रियल गैस के ऊपर अप्लाई हो सके। कहता है जो आइडियल गैस इक्वेशन है उसको हम मॉडिफाई करते हैं वंडर वॉल के साथ, जिसने क्या करा था, जो आइडिया हमें दिया था फाइनाइट मॉलिक्यूलर वॉल्यूम का एंड इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स का। कहता है जो मॉडिफाइड इक्वेशन ऑफ स्टेट है जो हमें क्या एक्सप्लेन करती है, डेविएशन को एक्सप्लेन करती है जो रियल गैसेस शो करती हैं आइडियल गैस के कंपैरेटिवली। तो इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, वंडर वॉल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट बोलते हैं। नेक्स्ट इज वंडर वॉल इज अप्लाइड टू फॉलोइंग करेक्शंस टू दी आइडियल गैस। कहता है वंडर वॉल ने कुछ करेक्शन करी थी आइडियल गैस इक्वेशन के अंदर। जैसे फर्स्ट हम पढ़ेंगे करेक्शन ड्यू टू वॉल्यूम, के वॉल्यूम के बीच में उसने क्या करेक्शन करी थी। कहता है जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं मॉलिक्यूल्स वो उसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं एज कंपेरिजन टू टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस के। दिस मीन्स कहता है जो मॉलिक्यूल हैं वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते होल वॉल्यूम V के अंदर, बट कहता है जो फ्री वॉल्यूम है वो क्या होती है, लेस होती है एज कंपेरिजन टू ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम के। इन अदर वर्ड्स कहता है जो आइडियल वॉल्यूम होती है गैस की उसकी वैल्यू लेस होती है ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम ऑफ गैस के कंपैरेटिवली। देयरफॉर कहता है वंडर वॉल ने यहाँ पे एक करेक्शन सजेस्ट करी। कहता है हमारे पास क्या होना चाहिए, ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम से कोई टर्म है वो क्या होनी चाहिए, सबट्रैक्ट होनी चाहिए। तो कहता है उसने जो करेक्शन टर्म्स है 1 मोल ऑफ गैस के लिए क्या दी, B टर्म दी।
कहता है यहाँ पे जो बी है वो क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होती है, जो किसके ऊपर डिपेंड करती है, गैस की नेचर के ऊपर डिपेंड करती है। एंड इसको हम क्या बोल देते हैं, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम बोल देते हैं या फिर को वॉल्यूम बोल देते हैं। एक्सक्लूड मीन्स इसको हम क्या करते हैं, जो एक्चुअल वॉल्यूम होती है उसे माइनस कर देते हैं। कहता है इफ़ वी द वॉल्यूम ऑफ ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ द गैस। और कहता है जो 1 मोल है गैस का वो कितनी वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है, वी वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है। देन कहता है जो वॉल्यूम अवेलेबल होगी मॉलिक्यूल के लिए उनकी मूवमेंट करने के लिए, तो वो करेक्टेड वॉल्यूम क्या होगी, दैट इज़ वी करेक्टेड इज इक्वल टू वी माइनस बी। यहाँ पे बी क्या है, कांस्टेंट है, जो उसने ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम से कांस्टेंट टर्म को माइनस करा है 1 मोल गैस के लिए। कहता है एन मोल्स ऑफ गैस के लिए जो करेक्शन टर्म है वो क्या हो जाएगी, एन बी हो जाएगी। दैट मीन्स वी करेक्टेड इज इक्वल टू वी माइनस एन बी के इक्वल हो जाती है एन मोल्स के लिए। दिस मीन्स कहता इंस्टेड ऑफ मूविंग इन वॉल्यूम वी, कहता वी वॉल्यूम के अंदर मूव करने की जगह जो मॉलिक्यूल्स है एक्चुअल उनको मूव करने के लिए कितनी वॉल्यूम अवेलेबल होती है, वी माइनस एन बी वॉल्यूम उसको मूव करने के लिए अवेलेबल होती है। कहते हैं यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है कि जो कांस्टेंट बी है वो इक्वल नहीं होता है एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल के, बट कहता है इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ये क्या होता है 4 टाइम होता है एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल के कंपैरेटिवली। और कहता है जो मॉलिक्यूल्स है उसको क्या अज्यूम करें कि वो किस शेप का है, सफ़ेयर की शेप का है, जिसका रेडियस क्या है, आर रेडियस है। उस दौरान कहता है जो वॉल्यूम होगी 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस की किसके इक्वल होती है, सफ़ेयर की वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब के इक्वल होती है। तो उस दौरान कहता है इसमें से हम क्या करेंगे, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम एंड को वॉल्यूम, उसकी वैल्यू क्या होगी, बी वैल्यू होगी। तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 टाइम आ जाएगी वॉल्यूम ऑफ 1 मोल के कंपेरेटिवली। दैट इज़ हम क्या करेंगे, जैसे 1 मोल की वॉल्यूम कितनी है, 4/3 पाई आर क्यूब है, तो बी इज इक्वल टू 4 टाइम आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ 1 मोल के कंपैरेटिवली, दैट इज़ 4/3 पाई आर क्यूब के कंपैरेटिवली 1 मॉलिक्यूल के लिए। ऐसी या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी इज इक्वल टू 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू एवोगैड्रो नंबर के इक्वल लिख देते हैं, बिकॉज 1 मोल के अंदर क्या होते हैं, एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये उसने इसमें क्या करी, करेक्शन करी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।